साल तक बिल्डर की कोई निगरानी नहीं करी, कोई उसकी देखरेख नहीं करी, प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है वो पैसे पर पैसे लिए जा रहा था और बिल्डर उस पैसे का गबन किया जा रहा था। रेरा के अकाउंट से पैसा निकालना आसान बात नहीं है, पर बिल्डर फर्जी अपने बिल देकर फर्जी कागज पे दस्तखत करके रेरा से पैसे निकाले जा रहा है और रेरा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं रेरा का पूरा हरियाणा रेरा का भ्रष्टाचार इसमें मिला हुआ है और डीटीसीपी डिपार्टमेंट की भी मिली भगत है। अपने रेरा की बात की, यूपी में एक विशेष गठन की गई एक टीम किसी तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए, आम लोग परेशान ना हो, तो क्या लगता है कि हरियाणा सरकार नहीं कर रही ऐसा कुछ? हरियाणा सरकार अगर ऐसा कर रही होती तो आज हम सब जंतर मंतर पर नहीं बैठे होते। 7 साल के बाद आज हम जंतर मंतर पर इस कड़ी धूप में खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं आपका घर कहाँ है, उनके लिए हम क्या करें आज। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, और ये मैसेज मैं मोदी सरकार तक पहुँचाने की आप कोशिश करें ताकि उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन जाए कि जिस 2018 में जब हमने घर लिया था तो हम इस बिल्डर को नहीं जानते थे। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने भरोसा किया कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोग घर ले रहे हैं, हमें हमारे साथ में किसी प्रकार की धोखेबाजी नहीं है। की योजना है मोदी जी की, तो मोदी जी की योजना थी जिस कारण से हमने भरोसा किया और उसके बाद में हमने पैसे उनको दिए। और जिस बेसिस पे डीसीडीपी और रेरा कह रहे हैं कि हमने लाइसेंस कैंसिल किया एक बैंक गारंटी के थ्रू से, तो आज के डेट में कहीं पे भी कोई एक बैंक गारंटी इशू होता है तो उसको इमीडिएट कंफर्म करवाते हैं, जबकि हमसे 100% पैसे ले लिए आफ्टर 4 इयर्स के बाद में कहते हैं कि इनका जी बैंक गारंटी फर्जी है। तो ये तो क्लियर मेंशन है कि ये कहीं ऐसी योजनाएं बनाएगी जिससे हम लोगों को लूटा गया है, पूरी की पूरी लूटा गया है। आप देखिए, आप एक गृहिणी है, हाउस वाइफ है, आप सब पहले सपना होता है कि अपना घर हो। इस तरीके से आप लोगों ने इकट्ठा किए थे वो पैसे जो लगाए हैं आपने, अपने कुछ तो हमने गहने बेचे हैं, बैंक से लोन लिया है और कहते हैं ना कि अपना पेट काट के वो पैसे जमा एक टाइम सब्जी बनाकर एक टाइम खरीद बनाकर जब हमने उन पैसों को जमा किया है। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ, जब सरकार भी और हमारा देश कहता है ना कि रोटी कपड़ा और मकान ये तो सबकी बेसिक चीजें हैं, कहाँ है? दुकानदार भी को भी हम जब पैसे देते हैं तो वो उसके बदले में हमें उल्टा सामान देता है। हमने तो 7 साल पहले अपने जो सपना देखा था, जो हमने पैसे जमा किए, हम हमारे बच्चे हैं बिना घर के हैं, सब लोग अपने घरों में रहते हैं, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए का पैसा देते हैं, बैंक से की जो EMI करवाई थी वो पैसा देते हैं, घर में जेवर थे वो बेच दिए, ठीक है। खाना हम एक टाइम बना के अपना पैसा बचा के हम लोगों ने अपनी किस्त भरी है, लेकिन आज हमारे पास कुछ क्या लगता है, क्या उम्मीद सरकार से उम्मीद करते हैं आप? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। हमने तो मोदी जी के नाम पे मोदी जी के नाम पे मोदी जी के नाम पे हम फंसते हैं। हम इस बिल्डर को नहीं जानते थे, मोदी जी के नाम पे हम फंसते हैं। सबने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अब इनकी आंखें खोलनी पड़ेगी। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आपका भी पैसा फंसा हुआ है? अरे पैसे खा गया, बिल्कुल 2 लाख मेरे सबने अपनी मेहनत की जो मिले थे ना, उसका 2002 मेरे सालों में सब इंस्पेक्टर को मतलब आपने पूरी जमा पूंजी लगा दी? लगा दी। और ये उम्र कितनी अभी आपकी होगी? जी जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम कंचन है। हमने महिला का अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करके ये किया था। हमारी इतनी नहीं थी कि हम घर लेते, फिर भी हमने बैंक से लोन करके सब कुछ करके ये किया। उस टाइम पे हमें 6% पे लोन मिला, आज हमें 14% 15% पे भरना पड़ रहा है। बच्चा हमारा छोटा था, हमने सोचा उस टाइम पे हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कल भी आके बैठ जाएंगे। हमारी समय का हम घर भी नहीं मिला। बहुत कोविड के टाइम पे हमारे पास नहीं थे, तो हमने जो सेविंग्स थी हमारी, जो गहने वगैरह होते वो सब निकाल के हमने बिल्डर को दिया। इनका कभी भी बंद नहीं किया क्योंकि इन्हें टाइम पे पैसे देने थे हमें। क्या लगता है अभी आप लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जा रही है, हमें तो उम्मीद ही नहीं है कब तक मिलेगा। सर आप बताइए, जिस तरीके से आप देखो सर, मेरा नाम तरंग अग्रवाल है जी, मैं मायरा सेक्रेटरी का पीडीएस बायर हूँ, ठीक है।
ये इतना टाइम हो गया 2018 का प्रोजेक्ट से आज 2025 में है टाइम भी और सर 18 में ये ड्रॉ हुआ था और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। उसके बाद हमारे ड्रॉ में एलआईटी को हमें प्रोजेक्ट मिला। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने पेमेंट 2022 तक पूरी पेमेंट कर दी। बिल्डर का पूरी 4 साल का एक टाइम पीरियड होता है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में। हमने पूरा पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद डिपार्टमेंट से पता चल रहा है कि इसके जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्जी डॉक्यूमेंट है और ये जो है इसका लाइसेंस इनको कैंसिल कर दिया उन्होंने। डिपार्टमेंट ने जब पूरा पेमेंट करवा दिया, क्योंकि ड्रॉ करवाता है डिपार्टमेंट डीटीसीपी ने जब ड्रॉ करवा लिया और पैसे सब लोग बायर ने दे दिया, क्योंकि एफोर्डेबल पॉलिसी थी। हमने देखा प्रधानमंत्री जी आवास योजना की पॉलिसी है, तो प्रोजेक्ट जो है वो सिक्योर प्रोजेक्ट है और उसमें हमने अपना सपनों का घर ले लिया। क्योंकि सर क्या है ना, मिडिल क्लास एक एफोर्डेबल पॉलिसी में घर ले सकता है। तो उसके बाद इन लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बता के इसका लाइसेंस रिन्यू कर दिया। ये नहीं देखा कि 350 करोड़ रुपये एक प्रोजेक्ट से जा चुके हैं। और उस इससे मैं 68 से बोल रहा हूँ, यहाँ पे 103 के ही बायर आए हुए पीड़ित बायर, तो सभी प्रोजेक्ट के बायर्स हैं। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट से कोई हल निकल पा रहा सर, ना कोई हमें डीटीसीपी हमें हल दे रही, चंडीगढ़ हल नहीं दे रहा कोई भी, ना सर हमें सीएम कोई हल दे रहे हैं। तो सर हम लोग जो है बायर्स जो हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो प्रोटेस्ट करना अपनी हक के लिए, या हमें धरने पे बैठना। हम एफआईआर भी करा चुके हैं, पुलिस स्टेशन भी जा चुके हैं, डीटीसीपी भी जा चुके हैं, सभी जगह हम धक्के खा चुके हैं। कोई भी बेनिफिट। क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से अभी आगे? सर सरकार से हमें एक ही ये उम्मीद हमें है कि हमें हमारा घर जल्दी दिया जाए, क्योंकि 2018 का प्रोजेक्ट 2025 आ गई है। हमारे प्रोजेक्ट को जल्दी से हैंड ओवर किया जाए, हम लोगों को घर की चाबी दी जाए और प्रोजेक्ट में 3 महीने 4 महीने का काम होगा, प्रोजेक्ट को जल्दी से पूरा किया जाए, जिससे कि डिपार्टमेंट मिले बिल्डर के साथ बैठे, उसमें पैसे जमा कराए बिल्डर, क्योंकि 350 करोड़ में 1 लाख रुपये पड़े हैं डिपार्टमेंट के जो एस्क्रो अकाउंट है। एस्क्रो अकाउंट में 70% पैसा होना चाहिए सर। 70% पैसा भी 210 करोड़ का होता है, 70% पैसा भी, और वो भी 210 करोड़ 350 करोड़ में से, उसमें से भी 1 लाख रुपये पड़े हैं। तो आप देखिए कितनी मिली भगत से पैसा निकाला गया है। तो सर हमारे पास यही मांग है कि हमें घर मिले। अगर हम अपने हक के लिए सर, हम अपने घर में जैसे भी हमारे घर बने हुए हैं, हम अपने घर में जाके ऐसे ही रहेंगे। डिपार्टमेंट आए हमारे पास, हमारी सुस्त ले, हमें सुने और हमारा घर की चाबी दिलवाए।